हरियाणा राजस्थान की सीमा शाहजहाँपुर और खेड़ा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चला है। तब से रेवाड़ी का एक शख्स यानी कि समाज सेवी राजेश शर्मा लगे हुए हैं, हमारे साथ हैं। आज एक बार हम इनसे भी खुल के चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से यानी कि 1 महीना होने को जा रहा है और एक कहे जब भी हम यहाँ आए हैं वो हमें यहाँ मिले हैं, लगातार अपना घर बार छोड़ करके किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। एक बार इनसे पूरा हम जानेंगे क्या रूपरेखा है, क्यों लगे हुए हैं और कब तक किसानों के साथ रहेंगे। राजेश जी, एचआर न्यूज़ में पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सर मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, रात को लेट तक भी आप लोग यहाँ रहते हैं। और रूपरेखा यह है 13 तारीख से जो ये तीर्थ यात्रा चल रही है, मैं तो इसे तीर्थ यात्रा कहूँगा। और सबसे बड़ा धर्म, कोई हमने ज़िंदगी में गलत काम भी किया होगा तो यही है पाप धोने का टाइम, जो कि अपने अन्नदाताओं की सेवा करना। और 13 तारीख से मैं अपने कोटा वाले लंगर में सेवा कर रहा हूँ। जैसी भी मेरे से सेवा होती है, मेरा खुद का हाथ जल गया था, ये अब ठीक हो गया और आगे भी ऐसे ही सेवा करता रहूँगा, चाहे कितना ही टाइम लगे। लेकिन अभी हम आपको देख रहे थे, आप झाड़ू मार रहे थे, यहाँ डस्टबिन में कूड़ा भर रहे थे। तो झाड़ू तो सफाई तो बहुत ज़रूरी है। अभी देखो आपके सामने लंगर चला, अभी थोड़े टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए बंद किया है, उसके बाद फिर लंगर शुरू हो जाएगा। और हमने तो अन्नदाताओं की सेवा करनी है। सब ये बाबे की कृपा है, कुटे वाले बाबे की, ये सब लोग सेवादार हैं, सब लोग लगे हुए हैं। इतनी ज़्यादा उम्र के जिनकी 70-80 साल उम्र है वो सेवा कर रहे हैं, मैं तो यूँ हूँ। नहीं, लेकिन आप किसानों के साथ क्यों? हम आपको देख रहे थे, आप तो कंपनियों के लोगों के साथ जुड़ते थे, कभी किसी की समस्या थी, कभी किसी की थी। अभी किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से हम आपको देख रहे हैं। शाहजहाँपुर बॉर्डर पे भी हमने आपको देखा, मसानी बैरेज पे भी हम आपको देख रहे हैं, संगवाड़ी में भी हमने आपको देखा। लगातार क्यों अपना घर बार छोड़ करके इनके लिए लगे हुए? एक्चुअल में मैं बताऊंगा, मजदूरों का तो मैं इसलिए करता था, इस लॉकडाउन के बाद, इस महामारी के अंदर मजदूरों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। 30,000 से ज़्यादा मजदूरों को मैंने पैसे दिलवाए। आज तक मैंने किसी मजदूर भाई की पैसा चाय तक नहीं पी। और सेवा किसानों की इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास खुद के पास भी ज़मीन है। अगर ये काला कानून नहीं हटा ना तो इस देश का भट्टा बैठ जाएगा। इस देश का जो अन्नदाता है उनका माल विदेशों में भी जाता है। हिंदुस्तान की तो बात छोड़िए, वर्ल्ड में अगर किसी प्रधान देश है तो इंडिया है। इंडिया में जैसे चावल है, गेहूँ है, सरसों है, साग सब्जियाँ है, वो सब बाहर जाती है। तो अगर अन्नदाताओं के ऊपर ये काला कानून लागू हो गया तो बहुत गलत है। मेरे पास खुद के पास ज़मीन है, लेकिन मैंने ये सोचा। कितनी ज़मीन आपके पास है? मेरे पास हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है। हरियाणा के अंदर 8.5 एकड़ है और राजस्थान के अंदर 5.5 बीघे है। नंबर दूसरा, जब बात ज़मीन की नहीं है, मैं ये सोचता हूँ मेरी ज़मीन से औरों के भी पेट पल रहे हैं। दूसरे साथी बोलते हैं, हमारे गांव के बोलते हैं राजस्थान में, और दूसरे बंदे बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है भाई, मेरी ज़मीन से औरों का भी पेट पल रहा है। तो अगर ये काला कानून लागू हो गया तो औरों का तो बात छोटे, मेरा खुद का पेट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको लेकर के लोगों के जहन में एक सवाल है कि राजेश शर्मा कभी फेसबुक पे वीडियो बनाते हैं, कभी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाते हैं, कभी समाज सेवा में लुक जाते हैं। आखिर है कि आपका विजन क्या है जो आप लगे हुए हैं यहाँ पे? देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, मैं राजनीति हूँ, लेकिन मैंने जब से इनके बीच में सेवा कर रहा हूँ, कोटा वाले लंगर के बीच में सेवा कर रहा हूँ, मैंने इनको कभी नहीं कहा मैं राजनीति हूँ। क्योंकि राजनीति मेरे लिए बहुत बाद में है, पहले समाज सेवा है। उससे पहले भी आपने देखा होगा 2011 से मैं लगातार समाज सेवा में, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। और रही राजनीति की बातें, राजनीति तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले समाज सेवा। चलिए, ये तो हुई बात। आप कई दिनों से यहाँ लगे हुए हैं, हम जो देख रहे हैं मसानी बैरेज के पास, जब संगवाड़ी से तोड़ करके यहाँ लोग पहुँचे तो यहाँ रोक दिया गया प्रशासन द्वारा। इस पूरे आंदोलन को देखते किस तरीके से, और इस आंदोलन में कौन कौन लोग आए हुए हैं, कहाँ कहाँ के लोग आए हुए हैं? क्योंकि आप लगातार यहाँ हैं तो जाहिर है आपको एक यानी कि जो पंडाल लगा हुआ है, जो लंगर चल रहा है, तो सबके बारे में आपको जानकारी भी होगी। तो हम जानना चाह रहे हैं कौन कौन से और कहाँ कहाँ के लोग ये आए हुए हैं, कहाँ कहाँ का लंगर चल रहा है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि इनको फंडिंग हो रही है, इन पे काजू बादाम खा रहे हैं। आपको सब कुछ देख करके क्या लगता है, क्या भूखे पेट युद्ध होता है या किस तरीके से वाकई में इनको फंडिंग कर रहा है? और फंडिंग कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है? या इनका मिशन दिल्ली जाना है या फिर इसी तरीके से हाईवे को जाम करने की स्थिति? आप लोकल आदमी हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फंडिंग के बारे में बताता हूँ। ऐसी कोई फंडिंग यहाँ नहीं है, सब बकवास की बातें हैं। आप लोग खुद देखें, टेंट में जाकर इतनी भारी सर्दी के अंदर ये लोग कैसे रहे। रही खाने पीने की चीज़ें, यहाँ के लोग भी बहुत दे रहे हैं। अब भी हमारे पास कल भी 10 कट्टे आटे के आए थे,
मतलब लगभग 5 क्विंटल आटा आया। तो लोग दे रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा हमें कौन कहाँ से देख के जा रहा है। अड़ोस पड़ोस गांव के इनके बच्चे जो बाहर रहते हैं विदेशों में जो कमा रहे हैं वो भी दे रहे हैं। और रही बहुत से चैनल पे मैं देख रहा हूँ गोदी मीडिया के, वही कांग्रेस वाले करवा रहे। एक भी कांग्रेस के नेता ने 1 रुपया दिया है तो बताओ मेरे। कोई अपनी मर्जी से उनका बच्चा दे गया चुपचाप 1000-2000 रुपये, वो बात अलग है, बात ये नहीं है। और नंबर दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर हरियाणा के भी है, राजस्थान के भी है, और गुजरात के भी है, और महाराष्ट्र के भी है। उड़ीसा तक के लोग यहाँ पर हैं, उड़ीसा तक के लोग यहाँ पे हैं। और जिसके हाथ में जो लग जाता है ना, वो सेवा उसी हिसाब से करता है। कोई पैसे से हेल्प कर देता है, कोई आटा दे जाता है, कोई चीनी दे देता है। कल मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, हमारे पास 1-1 किलो की चीनी की पैकिंग है, किसी में 1.5 किलो भी है, किसी में 2 किलो भी है, और किसी में आधा किलो है। लोग अपने घर से चीनी डाल के दे रहे हैं, कोई चाय पत्ती दे रहे हैं। सब ये फंडिंग क्या सबके सहयोग से चल रहा है। तो राजेश जी, यहाँ पर और वहाँ पर जो राजस्थान बॉर्डर पे चल रहा है, वहाँ भी देखिए, आपने देखा होगा, कल हमने खबर दिखाई कि इस तरीके से जो स्थानीय दुकानदार है और जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अब ये कहने लगे कि हमारा काम धंधा जो है हर्ज हो रहा है, हाईवे खुलना चाहिए। उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, बात उनकी भी सही है, मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर दूसरा, उसमें किसान नहीं, यहाँ पे भी यही स्थिति है। यहाँ भी जिनके होटल हैं या जिनके स्कूल हैं, वो ये कह रहे हैं कि बोला हमें साइड में जगह चाहिए हमारा। तो जैसे वो पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं, उनकी बात सही है, उनका हर्जा हो रहा है, लेकिन किसानों ने तो रास्ता जाम नहीं किया। किसानों ने किया, सरकार ने किया। किसानों ने रास्ता जाम नहीं किया है। और होटल वालों के साथ हमें, पेट्रोल पंप वालों के साथ हमें, अगर वो रास्ता खुलवाने की बात कहते हैं तो हम उनके साथ खुद रास्ता खुलवाएंगे। और हमें तो दिल्ली जाना है, हमें यहाँ थोड़ी बैठना है, कोई रोटियाँ थोड़ी खाने आए हैं, हम लोगों की सेवा करने आए, काला कानून वापस करवाना है। यहाँ बैठ के काला कानून थोड़ी वापस होगा। आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले जब मैंने आंसू गैस के गोले दिखाए थे एक्सपायरी डेट के, और आपके चैनल पे भी कितनी चली, कितने शेयर हुए, तो मैंने दिखाए थे। और तीसरे नंबर पे जो ट्रैक्टर था उसी में मैं बैठा गया था, खुद की मेरी जैकेट जल गई थी। अगर वो एक्सपायरी डेट के गोले नहीं होते तो आग नहीं लगती। और हमेशा आग किस में लगती? एक्सपायरी डेट में। जो ट्रॉली में जो नुकसान हुआ, हमारे रजाई गद्दे जल गई, वो एक्सपायरी डेट की वजह से। और रास्ता खुलवाने की बात है, रास्ता सरकार ने खोलना चाहिए। ना किसानों ने रास्ता जाम कर रखा, ना उन पेट्रोल पंप वालों ने रास्ता जाम बंद करवाया। चलिए, अब हम आपसे एक सवाल करते हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं? आपको अध्यादेश में से क्या खामियां नजर आ रही है? आज सुप्रीम कोर्ट में भी कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको डिनाई कर दिया जाए, इनकी इसको भी रोकने की बातें चल रही है कि इसको सेम एज जो पोजीशन में उस पोजीशन में इसको रहना चाहिए, स्टे यानी कि कर दिया जाए स्टेबल इसको। तो किस रूप में देखते हैं उस कार्रवाई? देखिए, जो काले कानून है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे 1 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है, कोई भी खेत में आग जला रहा है, मेरा पड़ोसी जला रहा है आग, और मैं उसकी वीडियो बना के कोर्ट में डाल दूँ, केस कर दूंगा, तो 90 दिन में मजिस्ट्रेट को डिसीजन लेना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट को भी पावर नहीं है, 91 दिन ले जाए, उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए जुर्माना है। 1 करोड़ रुपए तो पूरा गांव जुर्माना नहीं भर सकता। और जैसे हमारा ट्यूबवेल का बिल आता है हरियाणा के अंदर, 140 रुपये मंथली रेंट है, जो मीटर का है 140 रुपये। ये लोग कॉमर्शियल में कर रहे हैं, तो भाई 550 रुपये तो इनका मंथली रेंट कर दो, और 7.5 रुपये यूनिट। तो इतना अगर बिजली का बिल हो गया तो किसान कहाँ से पानी देगा? ऐसे भी किसान हिंदुस्तान में बहुत हैं। एक ट्यूबवेल से कई किसानों के खेत में पानी जाता है। आज वो जो 500 रुपये प्रति एकड़ पानी देने के दे रहा है, तो उसको 1500 या 2000 रुपये में पानी पड़ेगा, वो कहाँ से फसल बोएगा, कहाँ से अन्न उगेगा? और फिर ये सरकार क्या कहती है, अब वही किसान कहीं भी बेचो। किसान अब कहीं भी माल बेच सकता है, किसान तो पहले भी बेच रहा था, और किसान कहीं भी माल बेच सकता है, तो फिर ऑनलाइन बुकिंग क्यों कर रहे हैं? ये सब झूठी बकवास की बातें हैं, बिल्कुल झूठ बोल रही है सरकार। और चाहे 2024 तक अगर ये आंदोलन चला ना, और ऐसे ही लंगर लगा, मैं 2024 तक घर बार छोड़ रखा है, मैं ऐसे ही अन्नदाताओं की सेवा करूँगा। तो आपको लगता है जो स्टॉक लिमिट खत्म की है उससे भी कोई प्रभाव पड़ेगा? उससे तो सारा प्रभाव पड़ेगा, उससे तो सारा प्रभाव यूँ पड़ेगा। जो भी बड़े फाइनेंसर हैं, अंबानी है, अडानी है, कोई भी है, वो स्टॉक करेंगे। और ये जो आलू प्याज, जैसे भी आपने देखा नए आलू आए, उसके बावजूद भी 60 रुपये किलो आलू खाना पड़ा। प्याज आज भी 50-60 रुपये किलो है, 70 रुपये किलो तक बिक रही है अच्छी प्याज। तो क्या लगता है उसकी मांग की है?
मानते हो ये उसी का असर है? बिल्कुल उसी का असर है। अभी आपने देखने को मिला होगा लहसुन जिस तरीके से 50 रुपए पाव बिक रहे हैं, बिल्कुल ये उसी का असर है। आपने लॉकडाउन के अंदर देखा होगा जो बीड़ी पीते हैं 15 रुपए का बंडल 70-80 रुपए का मिला था। दो तम्बाकू खाते हैं 10 रुपए की तम्बाकू की पुड़िया 50-60 रुपए की 80 रुपए की मिली थी। तो ये चीज़ें जो हमें लॉकडाउन में देखने को मिली थी ना इस महामारी के अंदर, वो आगे हमेशा पूरी ज़िंदगी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी शहरी क्षेत्र के अंदर तो लोग मानने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं किसान गलत बैठे हैं, और आप स्वयं लोकल लोग हैं, यहाँ के बावल के रहने वाले हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भाई इनको स्थानीय लोगों का समर्थन नहीं है। बावल 84 के भी लोग हम देख रहे हैं, आप भी लग रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं। तो क्या जो लोग सोच रहे हैं वो सही है या जो आप कर रहे हैं वो सही है? देखो, सोचने का तो कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी बोल सकता है। वो यहाँ आके देखो लोकल लोग लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। लोकल सेवा कर रहे हैं इनकी। इनको बेचारे को क्या पता कौन से ट्यूबवेल से पानी लाना है। बर्तन धोने के लिए पानी तो हम ही दिलवा के लाएंगे, टैंकर इनके पास है, हम ही तो ले जाएंगे। तो आप लोगों पर भी दबाव बन रहा है स्थानीय प्रशासन का? स्थानीय प्रशासन की नज़रें हमारे ऊपर टिकी हुई है। मेरे ऊपर खुद के ऊपर 5 केस हुई है किसान आंदोलन में। मैं खुद जेल में भी रहा हूँ। बौंसी जेल में मैं रह गया था 2 रात। तो खिड़की दोलना जब मैं बैठा था वहाँ मेरे को बौंसी जेल में बंद कर दिया था। और मेरे को कितनी दफ़ा बंद करूँ, मैं तो सेवा करूँगा। ये तीरथ धाम है ना, इसके अंदर मैं लगा हुआ हूँ और ऐसे ही लगा रहूँगा। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कितनी दूर का लंबा जाम है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, कितने लोग यहाँ होंगे, टेंट कितने के हैं? यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर में तो टेंट लगा हुआ है और 2 साइड में लगे हुए हैं। एक साइड के रास्ते पे बैठे हुए हैं, और वो भी हम जब यहाँ आए थे उससे पहले कंटेनर लगा दिए थे। अगर कंटेनर अभी हटा देते हैं 5 मिनट की तो बात छोड़ो, हम 2 या 3 मिनट में रोड को क्लियर कर देंगे। सारा सामान ट्रॉली में डाल देंगे। और बदनाम जो कि सरकार करवा रही है ना प्रशासन के थ्रू, प्रशासन ने रोड जाम नहीं किया, रोड जाम किया सरकार ने। और ये जो सरकार बदनाम कर दी है ना किसानों को, किसानों ने कोई रोड जाम नहीं किया। अभी एक कंटेनर हटा के देखो, 3 मिनट में रोड क्लियर करा देंगे, बिल्कुल साफ। इतना साफ मिलेगा कि कभी पहले लाइफ में आपको साफ नहीं दिखाई दिया होगा। झाड़ू वाड़ू लगा के बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ राजेश शर्मा जी, जो स्थानीय लोकल है, बावल के रहने वाले हैं। कई बार देखा भी होगा आप लोगों ने, लगातार ये भी यहाँ लगे हुए, इसीलिए आज इनका भी एक इंटरव्यू करना बनता था कि आखिर स्थानीय लोग लगे हुए हैं इतने तन मन धन से, तो क्यों। और हमारे साथ सरदार जी हैं जो यहाँ पूरा देख रहे हैं। कहाँ का ये आपका लगा हुआ है कैंप? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम कोटा से हैं। अच्छा, कितने दिन से लगा हुआ है? हमने पहले दिल्ली लगाया था, बहादुरगढ़, फिर पीछे लगाया था, फिर यहाँ है। अब 1 महीना 5 दिन हो गया हमारे को सेवा करते। अच्छा, हम काश्तकार भी हैं और सेवा भी कर रहे हैं। ये काले कानून हमें वापस लेने हैं। जब तक मोदी काले कानून वापस नहीं लेगा हम तब सेवा भी करते रहेंगे और मार्च भी लड़ते रहेंगे। आप इसको सेवा बता रहे हैं, और जिस तरह की चर्चा है कि इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, प्लेटें कहाँ से आ रही है, आप लोग काजू बादाम आपकी जेब में भरे रहते हैं, आप लोगों को दूसरे के काम धंधे की चिंता नहीं है, कईयों का काम धंधा खराब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया भी जैसे है जो काले कानून है सबके लिए ठीक नहीं है, इसलिए है। नहीं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो लोग सोचते हैं कि जी आप तो काजू बादाम खा रहे हो, कहाँ से फंडिंग हो रही है आप लोगों को? कोई फंडिंग नहीं हो रही हमारे को, तो खुद ही सेवा कर रहे हैं, लोग वक्त दे रहे हैं। तो देखिए, ये हम किसी से मांग तो रहे नहीं, अच्छा, कोई मांग तो रहे नहीं, कोई सेवा दे जाता नहीं तो। तो आप जो रोज खाना वाना बनाते हो, किस तरीके से मेन्यू सेट होता है? कितने लोगों का रोज आपके यहाँ? हम खाना देखो जी, पीछे तो 2000 का ही बनाया, 3000 का ही बनाया। यहाँ भी डेली हम 1000 आदमी का बनाते हैं, सुबह शाम 1000 का सुबह 1000 का। कभी कम भी हो जाते हैं, गाँव वाले भी रहते हैं खाने के लिए, सबकी सेवा करते हैं। गंगनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। अच्छा, ठीक है जी। हम भी नागरा साहब ये बताइए, आप लोगों को लेकर के बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग जिद पे अड़े हैं, जी सर। और आप बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं, हाईवे आपने रोक दिया, देखिए लोग हरेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। नहीं रोका सर। देखिए जी, मैं बताता हूँ आपको, हाईवे हम क्यों रोकेंगे? हम तो इतने दूर से 500 किलोमीटर से आके यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? मजबूरी बैठे हैं। हाईवे तो जाम किया है, सरकार ने कर रखा है ना। हम तो अपनी ये मांगे के लिए आए हैं, हम अपनी किसानी को बचाने के लिए बैठे हैं ना। मेरे साथ मेरा बच्चा भी है, 10 साल का बच्चा है, वो साथ है। घर छोड़ के कितना रिस्क लेके आए हैं, अकेला मैं अकेला बेटा है, फिर भी हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हम परेशान हैं इसके काले कानूनों से। और सर हम ये मजबूरी में बैठे हैं, हमने कोई जाम नहीं किया। हम तो सोच कह रहे हैं कि हमारा काम मांगे मानो, हम अपने घर को जाएं। कहाँ जाना है आप लोगों को? जाना था सर हमने दिल्ली जाना है, 26
जनवरी को जो अगर ये नहीं मान रही सरकार तो हमने ये प्लानिंग की है कि हम 26 जनवरी को हमारे ट्रैक्टरों के साथ वहाँ पे परेड करें, ट्रैक्टरों के साथ वहाँ जाए। जी सर। आपको इन अध्यादेशों में खामियां क्या नजर आती है? सर खामियां डायरेक्टली हमें यही पता लग रहा है कि ये जैसे सब कुछ बेच रहे हैं, जैसे मोदी जी ने पहले भी हमने सब देखा, रेल बेच दिया, सब बेच दिया, और ये कानून बनाए जो हमारे हित में नहीं है। क्यों नहीं है हित में? क्योंकि जैसे ये इनका सिस्टम है, जैसे ये कह रहे हैं कि हम भी किसानों की खेती हमें ये कॉरपोरेट के हाथ में देना चाहते हैं, तो हम इनसे संतुष्ट नहीं है। जैसे हमारे जैसे नेता हम भी जैसे सोच रहे हैं, तो हमें भी ये जानकारियाँ हैं, तो ये जो कानून है हमारे हित में नहीं है, इसलिए तो आप कितने लोग आए हो? सर हम 15 आदमी का जत्था है जैसे हमारा गंगानगर से, वैसे और भी अलग अलग आए हैं हमारे गांव से। हमारे गांव से जैसे 15 जने एक ट्रैक्टर, ट्रॉली और एक गाड़ी लेके आए हैं, और हम क्या है जी प्लानिंग के साथ चलते हैं। जैसे विद इन 10 दिन 12 दिन हम रहेंगे, फिर हमारे दूसरे लोग आ जाएंगे, इस प्रकार सभी बैठेंगे। तो रहेंगे कब तक? इसका कोई अल्टरनेट कोई है? देखिए सर, ये तो हम सोच रहे हैं कि जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानेंगे हम यहीं हैं, डटे रहेंगे, चाहे साल लगे, 6 साल लगे, जितना टाइम लगेगा। हमें अपनी खेती बचानी है, क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं है, हमारी खेती है, हमें ये कानून पसंद नहीं है, तो हम यहीं रुकेंगे। तो देखिए, ये सीधा सीधा हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जो मसानी फ्लाईओवर है वहाँ से हम आपको सीधा कवरेज दिखा रहे हैं। लगातार जो यहाँ लंबा सारा डेरा किसानों ने डाला हुआ है और अलग अलग जगह से किसान आए हुए हैं, और सीधा सीधा एक ही इनका कहना है कि इनको दिल्ली जाना है और रास्ता शासन प्रशासन ने रोका हुआ है। अब देखने वाली बात है, 26 तारीख की इनको डेट दी गई है। इनके जो यूनियन के लीडर हैं, यानी कि जो 40 संगठन है किसानों के, उनकी ओर से इनको क्या निर्देश मिलते हैं और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।